हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको जो होमवर्क दिया था आज उसके आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस। जल्दी से फिनिश करते हैं इसे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं ये करवाने से पहले ये मान के चलता हूँ कि आपने पिछले जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो ट्राई किए होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन 0.6900, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आपको रूल्स याद हो तो डेसिमल के बाद जो भी पहला नॉन ज़ीरो नंबर होता है वहाँ से हम गिनते हुए लास्ट तक, लाइक 1 2 3 4, और डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो होते हैं उनको काउंट किया जाता है। इफ़ दिस वुड बी 0.6900। अगर क्वेश्चन ये होता तब भी आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स 4 ही होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 ही होंगे। डेसिमल के बाद जो पहला नॉन ज़ीरो आता है हम गिनती वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉन ज़ीरो, ओके, ज़ीरो के अलावा कोई भी संख्या, तो आप वहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन होता है ये 69.00, तब भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। ओके, ध्यान रखिएगा इसे। सेकेंड वन इज द सम ऑफ 436.32 227.2 and 0.301। डेसिमल्स के बाद मैक्सिमम 3 संख्या है तो आपने इसको 3 संख्या के राउंड ऑफ कर लिया। देन सम करने के लिए कहा गया समिट। तो आपका एडिशन में आंसर आया ये। क्वेश्चन में कहा गया राइट द आंसर इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अगर आप क्वेश्चन पे एक बार दोबारा फोकस करें, द क्वेश्चन वॉज 436.32, 227.2 एंड 0.301। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, 436.32, 227.2 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4 एंड 0.301 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। आप देखिए सभी को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में ला सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 5 से कम नहीं हो सकता। इसको आप 4 से 5 बना सकते हो और इसे भी आप 4 से 5 बना सकते हो। बेसिकली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखते हैं मैक्सिमम के हिसाब से। ओके, सबसे शॉर्टकट तरीका है कि आप उसको मैक्सिमम के हिसाब से देखें। तो जितना भी मैक्सिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 5, सो द आंसर इज 1 2 3 4 5 8 2 तक। अब आप क्या 2 को राउंड ऑफ करेंगे नहीं, आगे का डिजिट देख लीजिए, फिलहाल 5 से छोटा है इसलिए आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। सो द आंसर इज 663.82। ओके, अगर आपने किसी साइट पे इसका आंसर चेक किया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है तो वहाँ पे ऑप्शन में गलती है। ओके, अगर आपने किसी साइट पे चेक किया या इसके एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन डाउनलोड किए हैं तो शायद इसमें गलती होगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन, द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर, दैट्स द थर्ड क्वेश्चन। मास इज गिवन एज 4.237 and the volume is 2.5. It is in centimeter cube and this is in gram. So the answer is, you have to calculate the question में कहा गया है that the mass is 4.237 grams and the volume is 2.5 centimeter cube. The density of the material of a body in correct significant figures. पहले आपको डेंसिटी निकालनी है, फिर चेक करना है उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। आपने अगर इसका सॉल्यूशन किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने होमवर्क तो अपलोड किए अपने ग्रुप में और कुछ ने मुझे सेंड किए, तो जिनकी अगर मिस्टेक से एक बार चेक कीजिएगा। 4.237 अपॉन 2.5 ये हमारे पास, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपके पास यूजिंग कैलकुलेटर 1.69 एंड 1.6948। ये आपके पास आया डिवाइड करने पे कैलकुलेटर से। आप अपने हाथों से ट्राई कीजिएगा एक बार।
नाउ अगेन क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, यहाँ पर है 2, मैक्सिमम 4। क्या मैं इसको 4 बना सकता हूँ? तो बिल्कुल हाँ, 1 2 3 4। ओके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नाउ 1 2 3 4, आपको ये 8 हटाना पड़ेगा। इट मीन्स द आंसर इज 1.695 and the number of significant figures is 4. That's the answer, gram per centimeter cube. My next question. The next question is, I think, fourth. 2.745 and 2.735. 2.745 and 2.735 राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल गिव। इनको जो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अराउंड राउंड ऑफ करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे कंडीशन आती है 5 वाली। उम्मीद है कि आपने शायद जो सर के द्वारा PDF अपलोड की गई थी, ग्रुप में डाली गई थी, वो आपने शायद पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार हल्का सा देख लीजिए राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है, हल्का सा, ताकि हम उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर सकें। रूल इज बेसिकली, अगर कोई नंबर है लाइक 4.91567, ओके, एक लंबा क्वेश्चन, इसलिए हम सारे क्वेश्चन करके एक बार ट्राई देखते हैं। द क्वेश्चन इज 4.91567, ओके। अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, 7 को ड्रॉप करना है, मीन से 7 हटाना है, 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। सो 4.915, ये 7 है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। अगर नंबर 5 से बड़ा होता है तो वो एक आगे बढ़ जाता है। तो 7 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। ओके, लेट इट बी 3। हम इसको 3 लेते हैं। फिलहाल दिस इज 3। 7 आपके पास, जैसे ही 5 से बड़ा है, ऊपर बढ़ाया, तो ये हो गया हमारे पास 4। ओके, राउंडिंग ऑफ जैसे आप इसको करते हो तो इट वुड बी 4.9154, क्योंकि ये 5 से बड़ा था। अब अगर मैं इसको बोलूँ डेसिमल के 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे संख्या है 4, ये 5 से कम है, और 5 से कम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 4.915। देयर विल बी नो चेंज। डन। नेक्स्ट वन, जब केस आता है 5 का, या 5 के आगे कोई नंबर है, जैसे फिलहाल मैं इसको लेके चलता हूँ, 5 है। अगर 5 है यहाँ पर, 5 के आगे कुछ नहीं, इस मीन्स 0 0 0 एंड सो ऑन, कुछ नहीं है बेसिकली। तो 5 से पहले अगर संख्या ऑड है, अगर 5 से पहले, बिफोर 5, आपको 5 ड्रॉप करना है, और अगर 5 से पहले नंबर इज ऑड, देन देयर इज नो चेंज। इफ द नंबर इज इवन, देन देयर इज अ चेंज। दैट इज, अगर ये क्वेश्चन होगा 4.925, फिलहाल 915 एंड 4.925, और आपको 5 को ड्रॉप करना है, सो द आंसर इज 4.91। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पे ये इवन है, इसलिए एक आगे बढ़ जाएगा, एंड द आंसर इज 4.93। ओके, एक बार दोबारा, लास्ट में अगर 5 है कोई डिजिट, और उससे पहले अगर ऑड है, तो ऑड में कोई चेंज नहीं। एक मिनट, शायद मैंने उल्टा बोल दिया। देर इज नो चेंज इन इवन, एंड ऑड में देर इज अ चेंज, सॉरी। 5 है यहाँ पे, सो दिस इज 4.91। 91 की जगह ये हो जाएगा 92, जबकि आपके पास इवन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, एक बार दोबारा, द क्वेश्चन इज, या फिर हम इसी क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। द क्वेश्चन इज 2.745, लास्ट में 5 आ रहा है। 5 से पहले अगर ऑड है, जैसे यहाँ पे 5 से पहले ऑड है, तो ये आगे बढ़ेगा, देयर इज अ चेंज, ऑड में चेंज होगा, जबकि इवन में नो चेंज। आपको 5 ड्रॉप करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 2.74 इज द आंसर हियर, इवन में नो चेंज। एंड सेकंड केस में 2.7, 3 को आपने 1 से रेज कर दिया, दैट इज 4। सो द आंसर इज 2.74 एंड 2.74। ओके, एक लास्ट केस बचता है इस राउंडिंग ऑफ में, कि अगर क्वेश्चन होता है 2.51, 2.08516, अगर मान लीजिए आप 6 को ड्रॉप आउट करते हो, अगर हम 6 को ड्रॉप करते हैं तो दिस विल बी 2.0852। जैसे आपने इसको हटाया, ये 2 हो गया, क्योंकि 5 से बड़ा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए इस 2 को हटाओ, तो आप यहाँ पे 5 ही छोड़ दोगे, क्योंकि ये 5 से छोटा है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप 5 2 दोनों को ग्रैब करो, तो ये याद रखिएगा दैट देन आपके पास जो ये नंबर है 5 2, जैसे अगर 5 के आगे 0 के अलावा कुछ और है या फिर कुछ भी है, ओके, जैसे इस केस में क्या था 0 था या कुछ नहीं था, तो अगर 0 के अलावा कुछ और आता है जैसे यहाँ पे है 2, तो आप करोगे क्या, इस पिछले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दोगे, दैट इज 9, 2.09 इज आंसर। मैं आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स वैसे आपके को जो सर ने पीडीएफ भेजी है उसमें होंगी, अगर मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर उसमें नहीं हुई तो मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट सेंड करता हूँ, ओके। फिलहाल आंसर के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है 2.74 एंड 2.74। एक बार दोबारा आंसर को देख लीजिए। राउंडिंग ऑफ का केस, अगर लास्ट में कभी 5 आता है, 5 से पहले अगर ऑड है तो वो नंबर 1 बढ़ जाएगा, 5 को हटा के ये नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 5 से पहले अगर इवन है तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट वन इज द 5th। The 5th question is the length and the breadth of a rectangular sheet are, the length is 16.2 centimeters and the breadth is 10.1 centimeter. The area of the sheet in the appropriate significant figures is dash. ये याद देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन नहीं होते हैं, हम वहाँ पे स्केल्स के हिसाब से देखते हैं। फिलहाल अगर मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करूँ, द क्वेश्चन सेज, the question is, okay, the length and the breadth of a sheet are this and this. Area of a sheet is in the appropriate significant figures. आपको जस्ट एरिया निकालने, कुछ खास कहा नहीं है, बट ये याद रखिएगा जब भी कभी क्वेश्चन में स्केल के बारे में कहा जाता है, वैसे यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मिस्टेक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कहा जाता है स्केल के बारे में, जैसे कि आप अगर ये यूनिट्स देखें, यूनिट्स काफ़ी छोटी हैं, ओके, यानी कि आपने जो ये मेज़र किया होगा वो किससे किया होगा, एक 15 सेंटीमीटर की नॉर्मल स्केल से, या फिर किसी भी एक इंच टेप से जहाँ पर मिलीमीटर्स होते होंगे। अगर ये डिजिट होते किलोमीटर में, 16.2 किलोमीटर, 10.1 किलोमीटर, तब मैं मिलीमीटर की बात नहीं करता, तब मैं स्मॉलेस्ट लेता उसका मीटर, ओके। फिलहाल किलोमीटर के क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, क्या आपके पास एरर है। यहाँ पे हम नॉर्मल स्केल की बात कर रहे हैं, जिसका जो सबसे छोटा इकाई होती है, दैट इज़ जो सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज़ मिलीमीटर। इसलिए जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो होगी 16.2 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज इन सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको 0.1 सेंटीमीटर लिखते हैं, 1 मिलीमीटर को। एंड ब्रेथ इज अगेन 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉमन स्केल की बात है, इसलिए हमने यहाँ पे 0.1 लिया है। नेक्स्ट वन इज, एक बार सही से लिख लेते हैं इस पूरे को, लेंथ इज 16.2 एंड द डेल्टा एल इज 0.1, डेल्टा बी इज ऑल्सो 0.1 एंड बी इज 10.1। पहले हम निकाल रहे हैं एरिया, उसका एरिया निकालेंगे। सो एरिया इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ एल बी, प्रोडक्ट ऑफ एल बी 16.2 इंटू 10.1, दैट इज 163.62, okay, that is 163.62. so the area is this. now हमें निकालना है एरर। सो एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ से ये एरर वाला पार्ट जो कि जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एरिया निकालनी है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो डेल ए बाई ए, इसको लिखने का तरीका मल्टीप्लाई में, इसलिए डेल ए बाई ए इक्वल्स टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी, ब्रैकेट में वैसे का वैसा ही, एंड देयर इज अ प्लस माइनस। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। डेल्टा ए अपॉन ए इज 163.62 equals to plus minus delta L is 0.1, delta B is again 0.1, L is 16.2 plus, and the B is 10.1. now you have to solve this value. मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से करता हूँ इसे, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अपने हाथों से कीजिए, कैलकुलेटर से कीजिए, आपकी श्रद्धा है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। So the answer here is
शायद साफ दिख रहा होगा। फिलहाल जो आंसर है वो है डेल ए बाई ए। इस हिस्से को हमने सॉल्व किया 0.1 अपॉन 16.2, यू गॉट 0.06 एंड 0.1 अपॉन 10.1 इज 0.09। डेल ए इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो इस दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई में 163.62 आगे। सो सॉल्विंग दैट यू गॉट द आंसर दिस। इसको अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करता हूँ, सो प्लस माइनस इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पाएगा 2.45 एंड 4 एंड सो ऑन आगे। तो फिलहाल कुछ ऐसा 2.45, दिस इज द डेल्टा ए। नाउ द क्वेश्चन सेज राइट द आंसर इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आपको याद हो लेंथ कितनी थी, ब्रेथ कितनी थी, सो द लेंथ वाज 16.2 and breadth was 10.1. So the number of significant figures is 3 and here is also 3 and our answer is area equals to 163.62. So the significant figures is 164. Okay, that's the number of significant figure. हमने इसको एक आगे बढ़ा दिया बिकॉज इट इज 6 है ये, इसलिए हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में लाने के लिए 164 लिखा है। रही बात डेल्टा ए की, सो दैट वाज 2.45। इसको भी हम क्या लिख रहे हैं फिलहाल, होना तो ये चाहिए 2, बट हमारे ऑप्शन में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है और ऑप्शन का जो सबसे पास का ऑप्शन है दैट इज 3। सो आवर प्रॉपर आंसर इज ए, पार्ट ए, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ यू वांट टू राइट द प्रॉपर आंसर, तो एक जो हमने पीछे लिखा था 0.1 अपॉन 16.2 एंड 0.1 अपॉन 10.1, इसको मैंने लिखा था डायरेक्टली 0.006 एंड दिस इज 0.009। ओके, अगर आप इसको एक डिजिट और आगे लेके चलते हैं तो आपके पास आंसर प्रॉपर आएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 16 के कारण ये हो जाएगा 2.5 एंड समथिंग और ये एक आगे बढ़ जाएगा। बट आपके पास ऑप्शंस है, यू कुड राइट दिस इजली। ओके, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।